ब्रदर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। पहले की तरह अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आ चुके हम आप लोग को एक नई वीडियो लेके, और ये वीडियो है जो ना बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है ना। ये हाँ, इंडियन और चाइना के बॉर्डर दरमियान जो एक ये दिनों में काफ़ी जो है ना टेंशन चल कशमकश रही चल हैं। रही तो है। यार बिल्कुल हमने आज लेटेस्ट न्यूज़ आई है अभी बिल्कुल तकरीबन 1 घंटा पहले। बिल्कुल। और ये जो है ना बढ़ती ही जा रही है प्रॉब्लम रोज़ ब रोज़। हाँ, तो सुना है कि यार चाइना के जो जेट तैयार हैं वो उड़ रहे थे बॉर्डर पे। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन बिल्कुल, है। उसके अलावा इंडियन नेवी जो है ना एयरफोर्स भी एयरफोर्स ने भी काफ़ी कुछ। हरकत में आई, तो कुछ वो पीछे चले गए। हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो इसमें जो यार है हम ना। तो उम्मीद कर रहे थे कि ये टेंशन जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसी सूरत यार नज़र नहीं आती। बिल्कुल। तो तो एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो हम इसके ऊपर देखते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। बिल्कुल, तो तो उससे उससे पहले पहले हम अपना तारुफ करवा दें। मैं हूँ इकराम खान। और मैं हूँ इसाफ खान। तो तो आप देख रहे हैं इकराम भी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर और दीजिए। शेयर भी क्या करें। तो तो लेट्स फिर स्टार्ट। हाई लेवल मीटिंग से पहले बॉर्डर पर बढ़ी बेचैनी। अच्छा, हाई लेवल मीटिंग बॉर्डर से पर पहले आसमान में मंडराने लगे लड़ाकू अभी विमान। होगी मैं 6 जून की शायद सुना होगा। भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरलों की शनिवार यानी कि 6 जून को बैठक होने जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं भारत चीन सीमा पर बने गतिरोध के कारण जनरल तनाव की कौन? स्थिति को कम करने की कोशिश में इंडिया जुटी। को जनरल ये बैठक शनिवार को दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी, लेकिन इससे पहले सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना ने पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और एयरफोर्स भी अलर्ट कर दिया है। लद्दाख में पोंगोंग झील पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के लगभग 1 महीने बाद ये बैठक हो रही है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के बीच ये झील पड़ती है और इसके सटीक स्थान को लेकर विवाद है, जिसके कारण दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे के रास्ते में आना पड़ता है। सीमा पर मंडरा रहे फाइटर जेट्स। इस बातचीत से पहले अक्साई चीन इलाके में चीन के लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ गई है। इसका भारतीय मतलब टेंशन वायुसेना ज़्यादा हाँ है। उनकी बिल्कुल। हरकतों पर नजर बनाए हुए है और उसने भी उस इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन की वायुसेना सीमा के करीब युद्धाभ्यास कर रही है और उसके विमान सीमा पर 10 किलोमीटर के नो फ्लाइंग जोन के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने वहां पे मौजूदगी बढ़ा दी है। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना बेहतर स्थिति में है। श्रीनगर और चंडीगढ़ एयरबेस पे शॉर्ट नोटिस में वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरे ईंधन और हथियारों के साथ उड़ान भर सकते हैं। दूसरी ओर चीन के एयरबेस बेहद ऊंचाई पर स्थित है, जिससे उसके विमान ज्यादा हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम नहीं है। LAC पर बढ़ी निगरानी। चीन की किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर सेना की तैनाती बहुत बढ़ा ज़्यादा दी। है ना। खासकर उत्तराखंड और सिक्किम सीमा पर सेना ने अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा है। सिक्योरिटी बहुत मुश्किल होती ऐसी है। खबरें थी कि चीन वहां बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीमा पर तैनाती बढ़ाने पर शनिवार को पूर्वी लद्दाख में होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन चीन की तरफ सेना की बढ़ती तैनाती के मद्देनजर भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। सीमावर्ती राज्यों में रेड अलर्ट। भारत की ओर से पूरी LAC पर गश्त, सैनिकों की तैनाती और निगरानी के लिए UAV का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के काफी मुताबिक टेंशन है यार। लद्दाख के अलावा चीन की सेना ने सिक्किम में भी कुछ इलाकों पर घुसपैठ की है, जहां पहले भारतीय सैनिक गश्त किया करते थे। अच्छा, इससे वहाँ दोनों भी पक्षों में चाइनीज तनाव है। पैदा चाइनीज हुआ क्या है। कर रहे हैं? लद्दाख में जारी तनातनी से दूसरे सीमावर्ती राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत की सीमा पर पर्याप्त सैनिक तैनात किए हैं, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। दोनों देशों में बनी तनाव की स्थिति। पैंगोंग झील के पास झगड़े के बाद से भारतीय और चीनी सैनिकों के लद्दाख में LAC के पास कई पॉइंट्स पर तनाव की स्थिति बनी। पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और टेमचोक में भी गतिरोध की स्थिति बन गई। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और उपकरणों का निर्माण किया, जिसके बाद भारतीय सेना को अपने सैनिक तैनात करने को मजबूर होना पड़ा। स्थानीय कमांडर्स के बीच कई दौर चली बैठकों के बाद अब तनाव में कमी नहीं आई, तो दिल्ली और बीजिंग के बीच कूटनीतिक बातचीत पर ध्यान दिया गया। बातचीत और हो अब रही होगी शनिवार है को ना। भारतीय अभी चल सेना रही है छोटी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरल्स के बीच तनाव को कम करने को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। कौन है LG जनरल हरिंदर सिंह?
लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो लेह स्थित 14 कॉर्प्स के कमांडर हैं, उनकी अगुवाई में दोनों देशों के बीच सैन्य बैठक में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के उपनाम वाले 14 कॉर्प्स भारतीय सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान का हिस्सा है और ये सबसे शत्रुतापूर्ण इलाके मौसम और ऊंचाइयों की चुनौतियों का सामना करता है। आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में 14 कॉर्प्स की कमान संभाली थी। इससे पहले उन्होंने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिसमें सैन्य खुफिया महानिदेशक, सैन्य संचालक महानिदेशक और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के महानिदेशक जैसे उच्च पदों पर रह चुके हैं। काफी एक्सपीरियंस है इनको। फिलहाल क्या है स्थिति? फिलहाल लद्दाख बॉर्डर पर स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ है। चीन की सेना ने अपने पांव बेशक 2 किलोमीटर पीछे खींच लिए हैं, अच्छा, ये लेकिन भी ताज़ा अच्छा हुआ। तस्वीरें साफ तौर पर भारतीय और चीनी सैनिकों की 2 टुकड़ियों के बीच अनुमानित 2.5 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती हैं। तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि जैसी कि रिपोर्ट्स हैं, उसी के मुताबिक दोनों तरफ सैनिक अपने अपने क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं। गलवान नदी घाटी क्षेत्र में दोनों पक्ष आपस में दूरी बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा बिल्डअप 5 मई को पेंगोंग झील क्षेत्र में चीनी सैनिकों के भारतीय सैनिकों के द्वारा हाथापाई पर उतर आने की घटना के बाद बना। भारतीय पक्ष के इस क्षेत्र में मौजूद सबसे पहले यही हुआ पिछले था। माह के शुरू में टकराव की पहली रिपोर्ट्स के बाद ही बनी हुई थी, क्योंकि नदी घाटी क्षेत्र में भारत वाली दिशा में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। मई के दूसरे हफ्ते में चीन ने यहाँ अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाना शुरू किया। फिलहाल स्थिति ये है कि भारत और चीन के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता संभावित है। कल होगी ना। तो ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि ऐसा कि प्रॉब्लम जो है काफ़ी बड़ी है ना इस वक्त हाँ, बॉर्डर पे। और जो वैसे चाइना ने कहते हैं कि यार बहुत सारे तैयारे जो हैं वो उड़ाएं, मतलब कि अपनी बॉर्डर की सरहद पे, और इंडिया ने भी फिर उसको देख के जो है वो किया कि यार ये तो काफ़ी टेंशन्स हैं। तो पहले तो यार ये कि इन दोनों कंट्रीज में आपस में होना कुछ नहीं चाहिए, जंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रीज है और दोनों ताकतवर बड़ी कंट्रीज कंट्रीज है हैं भाई ये। और इकानमी के लिहाज से भी बहुत अच्छी हैं दोनों कंट्रीज। तो यार ये इनको अगर जंग का कोई ऐसा मसला होता है ना तो इनको बहुत पीछे ले जाएंगे ये। एक अच्छी बात है, कल इनकी एक मीटिंग होगी ना 6 जून को। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के बराबर जो तो हम तो सरबराह उम्मीद ही होंगे। कर सकते हैं कि अच्छा ही हो, कुछ मामला तय मुझे हो लगता है जाए। कि कुछ मामला हो सकता है, हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि पिछले दिनों जितनी ज़्यादा टेंशन रही और अभी जितनी टेंशन हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, पता है। बिल्कुल, छोटे लेवल पर बातें तो हुई लेकिन वो कुछ खास नहीं, नहीं। छोटे लेवल पे तो ये मामला हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी बड़ा ये प्रॉब्लम थी। अभी कहते हैं कि चाइना जो है सिक्किम के इलाके में भी आया है, पहले बिल्कुल। लद्दाख में आया था। तो यार चाइना को चाहिए कि थोड़ा सा जो है पीछे हटे, इतना नहीं कि हर जगह आप जा रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि यार इस तरह ना हो, आगे बिल्कुल। प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो काफ़ी टेंशन वाली बातें इस तरह होनी नहीं चाहिए एक ऐसे। अच्छी बात इन दोनों कंट्री में ये हुई कि वहाँ पे गोली नहीं चली बॉर्डर पे ना। हाँ, ये हाथापाई काफी बहुत अच्छा हुई है। है, हमने एक बिल्कुल। वीडियो भी देखी है, कोशिश करेंगे उस पर रिएक्शन दें यार, जिसपे वो और हाथापाई करें। चाइनीज को इंडिया चाइनीज वर्सेस- जो था सोल्जर को बहुत मार पड़ गई थी यार इंडियन से। ये वो कुछ लोगों का बॉर्डर पे जब हाँ, वो भी इन्होंने इस वीडियो में भी दिखाई, वो छोटी सी क्लिप था। तो वो मैंने क्लिप देखा था 1 मिनट का, मुझे कोई लिंक आया था तो वो मैंने देखा, तो उस पर था। तो दोनों की एयरफोर्स भी जो है ना काफ़ी तगड़ी है, बिल्कुल जो है ना काफ़ी उनके पास जेट्स वगैरह हैं। तो और काफी ताकतवर हैं, तो ये अगर आपस में टकराएंगे तो यार दोनों बहुत कंट्रीज का ही बहुत नुकसान नुकसान होगा होगा। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी दुआ है कि जल्दी से जल्दी ये मामला ठीक हो जाए। बिल्कुल, अभी तो- उम्मीद करते हैं कल जो है ना एक बैठक होगी तब कोशिश बेहतर करेंगे होगा। उस पर भी रिएक्शन दें जब उसकी न्यूज़ आएगी कि वो उस बिल्कुल, बैठक का क्या क्या मामला नतीजा हुआ निकला है। है। तो हम अभी उम्मीद करते हैं कि यार वो, मुझे लगता है कि हो जाएगा मामला हल। हो जो है ना। सकता है क्योंकि ये बड़ी बैठक है, काफ़ी जो है ना अच्छे लोग जो है ना बड़े उहदे वाले हाँ। वो बैठ रहे हैं ना, तो वहाँ पे तो काफ़ी फ्रेंड मिलते हैं यार फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।